So I welcome all of you in this wonderful session, 2 days beginner level marketing bootcamp. So we are going to see what is marketing, why marketing is needed, and then how to do marketing for our course to get the student. Okay. So this session will be a little bit interactive. It's not one-way communication. So if you answer me, if you interact with me, it will be more beneficial for both of us. Now, when you heard the term marketing, what comes in your mind? आपके दिमाग में क्या आता है कि जब मार्केटिंग सुनते हैं? अपनी जो भी आइडिया है वो मुझे बता दीजिए. मतलब मार्केटिंग अच्छा होता है, बैड होता है, गुड, बैड, मार्केटिंग इज स्ट्रगलिंग, मार्केटिंग इज दिस दैट, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट टेल मी. Marketing is to sell the product. टू सेल द प्रोडक्ट. ओके. किशोर जी सेइंग दैट कन्विंसिंग पीपल. ओके. Marketing, sir, for me, by the attention of the target users. ओके. बट अटेंशन ग्रैब किस लिए करना है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? प्रोडक्ट अकॉर्डिंग बेचने के लिए एमबीए सर, माल बेचना है पड़ेगा। ओके, माल बेचना है. ओके. बहुत ही ब्लंट बोल दिया. ठीक है. यस. और कोई कुछ तो बोल रहा था. अगर आपको बोलना नहीं तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, आई विल रीड आउट दैट. ओके. सो बेसिकली मार्केटिंग के बारे में व्हेन यू हर्ड मार्केटिंग, अच्छा फीलिंग आता है या बैड फीलिंग आता है? पहले बताओ. यू विल गेट गुड वाइब्स और बैड वाइब्स? Sir, actually, according to me, it gives us a good exposure to reach to market and to connect with people. ओके. बोथ. ओके. प्रमोशन समथिंग. ओके. सर, ओके. मैं ओके. बोलूँ तो सर, मार्केटिंग सुनने में अच्छा लगता है, बट बाद में फील होता है कि यार इतना सारा काम है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये पर्सन टू पर्सन फीलिंग रहता है, बट मेरा वही एक फीलिंग रहता है कि मैं ओके. ओके. राइट ओके. वे में जा रहा हूँ कि नहीं। एंड इन एवरेज जनरली मार्केटिंग के, मतलब मार्केटिंग नाम सुन के एक बैड फीलिंग ही आता है. मतलब एक थोड़ा सा हेडेक लगता है, यार मार्केटिंग मेरे से नहीं होगा, या मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है, या मार्केटिंग थोड़ा स्ट्रगलिंग है, बहुत फाइट मारना पड़ता है. इस तरह का ही फीलिंग आता है, राइट? Yes, sir. मार्केटिंग इज Yes, टू sir. हेल्प द कस्टमर. ओके. सो आई होप एवरीवन इज एग्री विथ मी. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है? Communication and convincing has to be strong, so feel hesitant. सर क्योंकि अपनी ब्रांड का या किसी का भी प्रमोट करना है एक तरीके से, तो वो थोड़ा सा जब तक अगर हमें कोई वे नहीं आते तन डेफिनेटली वो चीज मुश्किल लगती है। अदरवाइज सब जगह ऐसे लगता है रिलेशन खराब होने वाली बात हो जाती है कि अपने ही उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो मतलब वो ओके. चीज लगती है मार्केटिंग के लिए। आप में से कितने लोगों ने वो डोर टू डोर सेलिंग वाला एक्सपीरियंस किया है? मतलब कई लोग हमारे डोर पे आते हैं इनसाइक्लोपीडिया लेके, या और कुछ वैक्यूम क्लीनर लेके, और कुछ प्रोडक्ट लेके, साबुन लेके, टिकिया लेके, अगरबत्ती लेके, एंड दे आर ट्राइंग Sir, टू सेल दैट. हाँ, एंड जनरली वी sir, व्हाट वी डू इज वी जस्ट क्लोज द डोर्स, वी सेड वी डोंट वांट. कितने लोगों ने सर एक्सपीरियंस किया? हाँ, हमने किया है सर ऐसा। और एग्जैक्टली. और बुद्धू भी बने हैं उसके पीछे। हाँ. तो हाँ, इसमें दो पॉइंट है. ओके. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दैट बैड फीलिंग इज कमिंग, मतलब हमको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केटिंग बैड है. तो सबसे पहला रीजन है, वी हैव ब्रॉट अप इन दैट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपने अभी बोला कि हमने एक्सपीरियंस किया है. तो हमने भी हमारे बचपन में जब घर पे थे तब कोई ना कोई दरवाजे पे आता था. दे वांट टू सेल समथिंग. द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विल डिस्कस लेटर, लेकिन वी हैव सीन दैट देयर स्ट्रगल. वो धूप में भी आते थे, बारिश वगैरह तो भी आते थे. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेल दैट प्रोडक्ट. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते थे, हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट. अगर वो 40-50 लोगों को दरवाजा खटखटाता है, तब जाके कोई
1 और 2 प्रोडक्ट वो सेल कर पाता था, राइट। तो वी हैव सीन द स्ट्रगल। तो हमारे मन में सेल्स पर्सन या सेलिंग या मार्केटिंग ऐसे ही दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि मार्केटिंग इज स्ट्रगलिंग, मार्केटिंग मीन्स डेंजर। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन whenever we see marketing एक बैड फीलिंग आता है, एक नेगेटिव फीलिंग आता है, राइट। सर उसमें जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है उससे बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इसके लिए भी बैड फीलिंग, मतलब कोई उस पे यकीन करता है मार्केटिंग। हाँ, ओके ओके। बट सर आजकल तो डोर टू डोर मार्केटिंग ज्यादा नहीं होता, फोन आता है बहुत सारे, कुछ हाँ, पर वो कॉल आजकल नहीं सुनने होता, के। आजकल नहीं होता, हाँ। है एग्री विद दैट। बट हम्म। हम जिस इसमें बड़े हैं, मतलब वी हैव ब्रॉट अप इन दैट एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई वो सबकॉन्शियस माइंड में यही गया है कि मार्केटिंग मतलब बैड थिंग। और बहुत बहुत सारे बारे में और एक रीजन ऐसा है व्हाई वी फील बैड इज मोस्ट ऑफ द टाइम, आज के ज़माने में भी कोई अगर फेक कॉल आता है, स्कैमर्स के कॉल आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमको बुद्धू बनाते हैं, कुछ ना कुछ स्कैम कराते हैं। तो इसलिए और एक चीज़ मन में आती है कि अगर कोई भी पर्सन इवन जेन्युइनली भी कोई अगर वो बेच रहा है तो भी हमको हमारे मन में डाउट आता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस बैड पीपल। दैट इज अनदर रीजन, राइट। ओके, नाउ सबसे पहले ना, ये मार्केटिंग मतलब कन्विंसिंग पीपल, अभी किसी ने बोला कि कन्विंसिंग अदर्स। तो मेरे ख्याल से आपके मन में जो मार्केटिंग के बारे में जो है वो पहले निकाल दो। मार्केटिंग इज नॉट कन्विंसिंग, मार्केटिंग इज नथिंग बट जस्ट एजुकेटिंग, मार्केटिंग इज नथिंग बट एजुकेटिंग। फर्स्ट थिंग इज आवर प्रोडक्ट, सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट बढ़िया चाहिए। वी शुड हैव बेस्ट प्रोडक्ट, वी शुड हैव कन्विक्शन ऑन आवर ओन प्रोडक्ट, and then the process of just educating, the process of just spreading the awareness of our product is nothing but marketing. How many of you have the bulb on moment? मतलब मार्केटिंग कन्विंसिंग करना है वो छोड़ दो। सबसे पहले तो हमें अपने आप प्रोडक्ट, अपने आप के प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए कि वैदिक मैथ्स का जो कोर्स है वो डेफिनेटली बच्चों को हेल्प होने वाला है, पेरेंट्स को हेल्प करने वाला है। एंड वंस यू हैव दैट कन्विक्शन, देन जस्ट एजुकेटिंग इज कॉल्ड एज द मार्केटिंग। वो एजुकेशन किस तरह से कर सकते हैं वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी इतना क्लियर है कि मार्केटिंग इज नथिंग बट एजुकेटिंग। एंड मार्केटिंग इज नॉट कन्विंसिंग, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कन्वेइंग। वी हैव टू कन्वे क्लियर कट मैसेज what exactly our product is all about and what are the result, what are the benefits you are going to get because of our product. If you convey that in proper way, it should not be pushy। हम ऐसा नहीं, उनको पुश नहीं कर रहे, उनको कन्विंस नहीं कर रहे, सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड मार्केटर। अंडरस्टैंड? सो मार्केटिंग के बारे में सबसे पहला ये होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। अपने आसपास एक बार देख लीजिए, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई भी हो, टेबल चेयर, जो भी जितनी भी चीजें आसपास अपने होंगे, उनमें से 80% थिंग्स वी बॉट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। उसका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं देखा है, चाहे वो न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। वो देख देख के ही हमने वो चीज लाई है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो। उसका ऐड अगर हम देखते ही नहीं तो शायद अपने पास उतने सारे चीजें नहीं होती या उसी कंपनी की नहीं होती। द थिंग इज, द थिंग मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा हिंदी में बोलते हैं ना। इसलिए मार्केटिंग का और एक एलिमेंट है कि विजिबिलिटी। तो आपका विजिबिलिटी लोगों के सामने जाना चाहिए, एंड दैट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं रील बना रहा हूँ या मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्यून है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन फ्रंट ऑफ द पीपल। इमेजिन करो कि आपके नेबर में कोई लड़का है एंड ही इज स्ट्रगलिंग इन मैथ्स,
he is struggling in math. If you don't promote yourself, if you don't put the messages, put the WhatsApp status regarding your courses, then actually you are selfish. You are not serving them. क्योंकि आपके पास नॉलेज है वैदिक मैथ्स का, लेकिन आप वो अगर बच्चों को दोगे ही नहीं तो आप सर्व ही नहीं करोगे. सो बिजनेस इज नथिंग बट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. बिजनेस का सिंपल डेफिनेशन ये है कि वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, मतलब वी आर डूइंग बिजनेस. अब सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स उसके अलग अलग ये हो सकते हैं, विथ सम फिजिकल प्रोडक्ट और विथ सम सर्विस और मे बी सम कंसल्टेंसी. So in our case, when we offer our Vedic Maths course, we are providing service. We are educating them to solve their problems. That kid is struggling in maths. So ये आपके जब तक इसमें नहीं जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा. सर्विंग एटीट्यूड आना चाहिए. सर्विंग, मैं ये जो कर रही हूँ, वो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हो, उनको सर्व करने के लिए मैं कर रही हूँ. पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो आउटकम है, वो तो ऑटोमेटिक आएगा. लेकिन जब तक आपके बिहेवियर में वो सर्विंग एटीट्यूड नहीं दिखेगा, तब तक पेरेंट्स वोंट ट्रस्ट यू एंड दे वोंट एनरोल देयर किड्स फॉर वैदिक मैथ्स कोर्स. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. प्लीज यूज इंग्लिश. Yes, ओके sir. ओके ओके. So please change your attitude towards marketing. Marketing is not bad thing at all. It is only thing is marketing is nothing but educating, and marketing is nothing but conveying, not convincing. Conveying the clear-cut message, conveying the all the features, all the benefits of your product towards the student or parents. Okay. I have prepared some PPT. I'll just share with that, and then if you have any doubts, we can cover that. Okay. So marketing mindset, we should have marketing mindset. And first thing is marketing is not bad thing. Before starting this PPT, let me tell you one thing. When you see advertisement, let's say when you see Amitabh Bachchan in some advertisement selling Navratna Tel, or when you see Sachin Tendulkar selling something, some other product, all these people, in spite of they are so much successful in their field. Now Sachin Tendulkar is god of cricketer. He has got Bharat Ratna award. Still he is doing advertisement. That means he is selling somebody's product to other people. If these people at that stage are promoting something for money, you can say, why not us to do the same thing for our own benefit? And our product is genuine. Our product is going to help the children, going to help the parents. So keep that perspective also. अगर वो कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, पैसे के लिए, और वो भी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अभी जुबा केसरी, देन वो पान मसाला, कुछ भी बेच रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब वो उस ऊंचाई पे होके भी दे आर सेलिंग एनीथिंग जस्ट टू गेट द मनी. Then why can't we promote ourselves? भारद्वाज भट्टारंत. So keep this perspective. And one more thing, you should be shameless promoter of yourself. Then only you will get the success in this business. You should be shameless promoter. और उसमें कुछ भी बुराई नहीं है. There is nothing wrong. ಹೇಳಿ ಒಂಚೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. I'll just put mute. Okay. So please remember this sentence, or you can just write down. You should be shameless promoter of yourself, because nobody is coming to pay your bills. In the beginning you may think that people will, मतलब लोग क्या कहेंगे. उसके लिए भी एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग.
So just forget about that. Don't think too much what people will think. If you are thinking what people will think, then what people will think. तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में बिल्कुल मत चिंता करो. You should think about yourself only. And you are nothing wrong. मतलब उसमें कुछ भी wrong नहीं है. You should become shameless promoter of yourself. So keep these two things in mind, and then we'll see what is there in the PPT. Okay. So why good teachers fail at marketing? Because they think that I am a good teacher, I have good knowledge, but they don't have visibility. If they don't promote themselves, people around them or parents around them, they don't know about yourself, about your knowledge. So in spite of having good knowledge, you should do some kind of marketing. You should promote yourself. You should promote your courses. Then only people will buy your course or people will come and take your services. So teaching skill is not visibility. For visibility, we have to do some different activities. What are those activities we'll discuss today and tomorrow. Mostly tomorrow afternoon session will be dedicated for that only. Content creation and posting on WhatsApp and other things. But you should remember that having teaching skill is a good thing. That is one aspect. But you should also learn marketing things. And teaching skill is not equal to visibility. Second thing is good teachers stay invisible because they focus so much on their knowledge, on their teaching skill, on their upgradation, but they don't think that, they don't feel that uh, necessity for marketing. And that is the reason good teacher always stay invisible. But if you want to become a good business person, you can say in good manner, means helping people at the same time earning good money. Then you have to work on both the sides, getting the knowledge as well as getting the visibility. Marketing is responsibility, not arrogance. Just now I said that it's your moral responsibility. If you have something, you have to distribute that. In our case, it's knowledge. If you have the Vedic maths knowledge, it's your moral responsibility to take that Vedic maths knowledge and spread around you. We are not spreading for free. You can take the fees, definitely. It's our right to take the fees. But showing up, getting the visibility, getting good skill in marketing is your duty to do that. Then only people around you, parents around you come to know about your skills. And then only you will get the admissions. So it's a responsibility. Don't do just like to get the money. No. Just change the perspective. Just change the thinking. Right? This point also I have already covered. So marketing is helping people find you. It is spreading the awareness. Marketing is nothing but spreading the awareness. Just now I given you the example. If kid is there who is struggling and who is very near to you only, but that kid don't know about your services, then it's your duty to spread the awareness. It's your duty to go in front of the people. Then only you are going to help. And for that, we are going to learn few techniques, few tools. It may be Google My Business or WhatsApp Business. Other things are there, Instagram posting and all other things. But this psychology behind that, you should understand कि हम ये क्यों कर रहे हैं. लोगों के सामने जाना ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Once you become a certified Udemy as teacher, then only you will get the student. If students don't know you, they can't choose you. And another thing is, our mentor always tell that if you don't promote yourself and if you don't go in front of people with your product, just imagine someone is there who is really need your product. That may be Vedic Maths course, and if you don't promote, somebody else will sell their substandard product. So basically, my mentor says, if you don't sell your genuine product,
somebody else will sell their substandard product, and you will be the culprit. You will be the मतलब आप उसमें दोषी हैं, because you have not promoted yourself. So when you know that you are genuine, you have genuine product, it's your responsibility to go in front of people. Understood? Tools don't create results. Anyway, we are going to learn a few tools, but tools is not all about the marketing. Marketing is understanding the psychology, understanding the people, understanding the emotions. And many times in our life also, it happens that we buy the things out of emotion. We buy most of the things, 90% of the things we buy out of emotions, and then we'll give the logic to that. Why did I buy that? 90% of the time we buy, for example, mobile, for example, anything else, maybe shoes, maybe some dress. First we buy and then we give reason that, okay, this is so nice, I don't have this color, that's why I bought this cloth. Actually, I'm starting gym or I'm starting running, that's why I bought shoes. So first we buy the things and then we'll try to give the reason. And another thing is, particularly in our business, people buy your trust. People buy your trust. So whenever you tell about yourself in the demo class, we are going to cover that tomorrow, but I'm just reminding here, we have to be very confident. And that confidence will come when you have the strong belief on your own product. अगर हमको हमारे प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, तभी वो अपनी बातों में अपने आप आएगा. Then when you say it confidently, सामने वाला पर्सन अभी सोचेगा कि अरे हाँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो इसका मतलब है this product is going to benefit me, right? Okay, so parent buy confidence and marks. I said that. Okay, so whenever you give demo class or when you talk about the when you attend the calls from parents, you have to tell about their pain points. We have to tell about their outcomes, what they are going to get after enrolling in this program. At that time, you should not tell that I have 30 years of experience, I have BEd, MA, BCom, whatever it may be. It's there just to trust the build, just to build the trust. Sorry, just to trust the build, just to build the trust. It is necessary just to build the authority. वो बताना जरूरी है, लेकिन that is not all about. People won't buy your product because you are highly educated or because you have done PhD or if you have 30 years of experience. No, they will buy your product just to after checking their outcome. उस प्रोडक्ट से मुझे क्या फायदा होने वाला है? When you tell that, you will get the students. So you should always focus about the outcome. After joining this course, what are the outcomes their kid is going to get? उनके मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे, दे स्टार्ट लविंग द मैथमेटिक्स एंड नंबर्स, उनके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, देन दे विल स्टार्ट फोकसिंग, उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा. वो जो 9-10 एडवांटेज और ये है बेनिफिट्स ऑफ द वैदिक मैथ्स है, वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. यू शुड बाय हार्ट ऑल दिस outcomes, all these benefits of the Vedic maths. Then only it will come naturally. If somebody asks what is Vedic maths and what are the benefits of Vedic maths, you should able to tell that anytime. अगर आपको स्लीप में से भी उठा दिया, नींद में से भी उठा दिया, तो भी आपको आना चाहिए. So always remember the outcomes. Yes, they will stop using calculator. Your kid will become human calculator and so on. Battery connection concept. Okay. Once you become a certified Vedic maths teacher, you have the power, you have the knowledge of Vedic maths, right? So it is like a powerhouse. Now you want to lit a bulb, but if there is no connection, you are not going to light a bulb. वो bulb
तभी जलेगा जब उसके बीच में कनेक्शन होगा, पावर हाउस दैट इज बैटरी एंड बल्ब के बीच में अगर वायर का कनेक्शन होगा तभी वो बल्ब जलेगा. Similarly, once you become certified Vedic math teacher, once you practice, once you become master in Vedic maths, you have the power. Students are just like a bulb. लेकिन जब तक वो मार्केटिंग का कनेक्शन बीच में नहीं आएगा तब तक स्टूडेंट का बल्ब नहीं जलेगा. सिंपल. नो कनेक्शन, नो करंट. Sir, please mute all. The Vedic में इस्तेमाल. So connection creates enrollment. So that is why marketing is very important. Now connection किस तरह से हो सकते हैं? There may be problem connection. If you highlight their pain points, if you highlight their that if you might have seen some ads. Generally they start their ads with pain point. If you are facing this problem, then watch my free video or free webinar, right? If you want to create your extra source of income, you might have seen our ad also like that. So you have to highlight the problem. So parents and student will get connected with you if you highlight their pain point. It may be personal connection. Personal connection means if you target only for the school going children, if you want to increase your marks in Olympiads, then join our Vedic Maths course. Free demo, contact me on this number. So you have make the personal connection. Second thing is you can highlight the outcome. You can highlight the outcome in your promotions. Outcome means you will get the speed maths. You can start your mental maths. आपका मैथ्स का स्पीड बढ़ेगा. You can save your time. You will understand in better way. So all these outcome based connections. So people don't buy the course. You should not highlight the course. You should highlight the result. You should highlight the relief. You should highlight the transformation. So people buy the results. उससे क्या फायदा होगा? What is the benefit? How it is going to benefit me? That people always looking for. They will buy relief. Relief means if you just say in your ad, are you worried about your kids' maths? Don't worry, we will take care. So what they get? Relief. If any parent is really worried about their kids' mathematics and you just promote yourself in this way, then what they get is relief. Relief from their mathematical understanding and their mathematical progress. You said, I will take care. We will take care of your kids' mathematical progress. They buy transformation. Transformation means if you promise in your marketing pamphlet or marketing template, if you want to upgrade your kid from 60% to 70% or 70% to 80%, then join our Vedic Maths course. So what is that? Transformation. Transformation. So people generally buy result, relief, and transformation. 1 minute. Okay. So what is the difference between teacher and guide? So teachers explain and guides solve problems, and it guides focus on result. It's very minute difference between teacher and guide, but you can ignore this slide. Okay, very small difference is there on a deeper level. But in your conversation, I already told you that you should not focus on I. You should focus on you. So stop talking about yourself. Start talking about their problem and their solution and their transformation and their result. If you do that, definitely you will get the trust and you will get the enrollment also. Visibility is not showing off. Okay. So visibility is service
So you have to, marketing is the only thing, you have to do it continuously. You might have seen all the successful businesses, all the successful companies, still they are putting budget for their marketing, for their advertisement, in spite of getting so much success, because they know that marketing is the engine which will give you result. उनका अगर मार्केटिंग स्टॉप हो गया तो उनका बिजनेस भी डाउन हो जाता है। तो लोगों के सामने बार बार आना, उनके सामने बार बार अपना सर्विस रखना इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी, एंड विजिबिलिटी इज सर्विस। आप इसमें भी देखते होंगे टीवी में बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो कि बहुत सक्सेसफुल है, स्टिल दे आर पुटिंग देयर मनी इन द एड्स, जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जस्ट टू मेक द सबकॉन्शियस थिंग। मतलब अगर उस चीज के बारे में, for example, I'll give some example. Let's say you have seen some laptop advertisement, Asus laptop, again and again, Asus laptop, Asus laptop, okay. And when you need a laptop, when you go to market, the first thing came into mind is, let's see, Asus laptop. It's not because Asus laptop is best in the market. It is just because you have seen the Asus advertisement again and again. That is the only thing. And because of that one reason, everybody is in the market, they always put their budget for the advertisement, just to go in front of people on TV, on YouTube, on other platforms. Just they want to visibility, just they want to increase the visibility. That's it. Okay. So people need to find you, and that is the why you should always do marketing. So as a summary, I would say marketing is clarity, marketing is courage, and marketing is consistency, and marketing is educating, and marketing is conveying, not convincing. सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे हमारे बारे में सिर्फ कन्वे करना जरूरी है, नॉट कन्विंस करना। इफ यू गिव प्रॉपर वैल्यू, डेफिनेटली दे विल कन्विंस ऑटोमेटिकली। उसके लिए अलग सा ये करना नहीं पड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, वो कैसे करना है, वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट एट दिस स्टेज इन दिस सेशन आई जस्ट वांटेड टू make your mindset for the marketing. In the beginning, I'm very sure everybody was saying that when we heard the term marketing, some kind of negative vibes comes. But now you have to change that. Okay. Now, if you have any doubt, you can just ask me, or we can have some discussion. You can unmute. कितने लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कंपेयर टू प्रीवियस वन? ओके, अक्षय जी इज आल्सो देयर। अक्षय जी नमस्ते। नमस्ते सर। When did you join? I don't know. स्टार्टिंग से ही हूँ सर। Okay, okay. Akshay Patil is marketing and sales head in our company. He looks after all the activity. वो Facebook ad से लेके all kinds of all marketing sales activity सारी वही देखते हैं। अक्षय पाटिल, you can ask the doubt to him also. So सेशन शुरू होने से पहले आपके जो भी मार्केटिंग के मिथ थे, या मार्केटिंग के बारे में जो भी धारणाएं थी, वो चेंज हो गई है कि नहीं, मुझे बताइए। You can tell me in English or Hindi. If you have that attitude of serving, na, all the things will come automatically. खान सर का वीडियो किस किस ने देखा है? खान सर का, खान सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, या फिर वो, हाँ, इसके बिहार वाले खान सर। हाँ, हो टाइप नाही वन रे. खान सर का किसने किसने देखा है? पाहतो रोज बघतो. ओके ओके। हाँ, ओके, देखा है, यस यस यस।
ओके, सबने देखा है। तो मतलब खान सर आज जहाँ है वहां क्यों है? ओके, उन्होंने क्या किया? कोई अलग तो चीज नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनको जो आता था वो सिर्फ वीडियो किया और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। ओके, मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ किया ही नहीं ना। उन्होंने क्या किया कि जो भी चीजें उन्हें आती थी उन्होंने क्या किया कि कैप्चर किया। और वो मतलब हर किसी का एक पढ़ाने का स्ट्रेटेजी होता है, टेक्निक होता है। और वो ज्यादा कनेक्ट होके पढ़ाते हैं सारे स्टूडेंट्स को। मतलब पूरा उसमें स्टोरी वगैरह डाल के और वो सारी चीजें डीप स्टडी करके पढ़ाते हैं। ओके, और वो मतलब खान सर आप समझो ना, एक गोल्ड गोल्ड है। ओके, अगर उस चीज का हमें अगर पता ही नहीं है कि वो गोल्ड है तब तक हम उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे। राइट? मतलब जब तक खान सर उनके ही एरिया में रहते तो ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा पाते। लेकिन आज उनकी एक एक बैच 1000, 2000, 4000, 5000 स्टूडेंट्स के। क्यों? अब इस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मार्केटिंग किया, नहीं। उन्होंने एक वैल्यू दे दिया। ओके, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वैल्यू बता रहे हैं कि हाँ उनकी क्लासेस कितनी डीप है, या फिर उससे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है। ओके, उसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। और उसकी वजह से ही उन्होंने उसके बाद में हॉस्पिटल निकाला अभी। वो हॉस्पिटल भी लेके आ रहे, मतलब कैंसर वाला हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। ओके, मतलब एक चीज ने सिर्फ उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे डाल दी। अब आप मार्केटिंग को इस एंगल से नहीं देखोगे कि हाँ अब हमारी भी एक मेंटी है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी जो भी वीडियोस होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे डाले। मतलब फेस फेस तो दिखाया नहीं, लेकिन सिर्फ वीडियो करके डाल दी। अब आप ये देखो कि सामने वाले देखने वाले कोई भी हो सकते हैं। वहां पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स ने देख लिया। अब ये तो हमारे मन में कभी था ही नहीं कि कोई यूपीएससी वाला वैदिक मैथ के क्लासेस देखेगा या फिर ज्वाइन करेगा। तो यूपी वाले स्टूडेंट्स ने उनको रीच आउट किया और कहा कि मैम हमें भी वैदिक मैथ सीखना है और हमें यूपीएससी में हेल्प होगा। तो उनकी एक अलग से यूपीएससी वाली बैच स्टार्ट हो गई है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल तक किन किन लोगों को आपकी जरूरत है। और वो गोल्ड आप अगर अपने ही पास रख रहे हो, वो चीज अपने ही आप पॉकेट में रख रहे हो और दुनिया को नहीं बता रहे हो, तो उस चीज का कुछ बेनिफिट ही नहीं है। ओके, जैसे कि अ, सर ने पहले बताया कि एक डॉक्टर मतलब एक अच्छा टीचर है जो हाई क्वालिटी टीचर है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उस टीचर को कि मैं कैसे मार्केट करूँ खुद को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक लेके जाऊं। तो वो डिसरिस्पेक्ट हो गया ना उसके स्किल्स का। क्योंकि अगर कोई हाफ नॉलेज वाला टीचर है, वो टीचर वहां पे आके उस स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहा है। उनके परीक्षा में मार्क, मतलब टेस्ट में या फिर उनके एग्जाम में मार्क कम आ रहे हैं। मतलब रॉन्ग तरीके से गाइड कर रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। आपको पता है कि हाँ मैं उनसे अच्छा पढ़ा रही हूँ या फिर मैं उनसे अच्छा पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन वो हाफ नॉलेज वाला अच्छे से मार्केट करके ज्यादा स्टूडेंट्स ले रहा है। तो मतलब आप ही सोचो ना कि आप खुद कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो खुद की स्किल्स को। आपने डॉक्टर को देखा है? आप ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर हर दिन सेल करते हैं। मतलब उनका तो होता है ना कि हर रोज लोग आए तो उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वो फ्री में कैंप भी लगा देते हैं। क्योंकि मार्केटिंग में फ्री वाला एक वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री वाला। अगर डॉक्टर्स भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से कंपेयर करो कि बड़े बड़े सर ने जैसे बोला कि क्रिकेटर्स है, बाकी सारे लोग हैं, वो गैम्बलिंग भी सेल करते हैं फॉर मनी के लिए। ओके, अगर आप सचिन तेंदुलकर है या फिर अमिताभ बच्चन है। सचिन तेंदुलकर तो कोको कोला की एडवर्टाइजिंग करते हैं। अब आपको भी पता है कि कोको कोला मतलब हार्ट उतना बेनिफिशियल है ही नहीं है।
तब आप जो टीचिंग कर रहे हो उस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे जाके। मतलब आपको पता नहीं कि उस स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होगा कि आगे जाके कौन से एग्जाम में उस स्टूडेंट्स को वो उस स्टूडेंट के मतलब एमबीए में भी यूज होता है, बैंकिंग में भी यूज होता है, तो अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी यूज होता है। तब कौन सी ट्रिक उसे कहाँ पे हेल्प कर जाए उसे ही नहीं पता। अगर वहां पे वो ना स्टूडेंट्स आपको याद करेगा कि हाँ इन टीचर ने मुझे पढ़ाया और इसकी वजह से मुझे मार्क्स आ गए। ओके। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, वही सारी चीजें एक्यूमुलेट करेंगे ना तो वही स्टूडेंट्स को आगे जाके बेनिफिट करती है। तो आपको जब भी मार्केटिंग मतलब अभी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ही स्टूडेंट्स के सामने जाना है या फिर अगर उनको जरूरत है तो वो आ जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा होता है कि मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ और उनको अगर जरूरत है तो वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे से उनको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि वो अपने भी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। ओके। अब बहुत सारे टीचर्स का ऐसा होता है कि हाँ मुझे स्टूडेंट्स नहीं मिलते। स्टूडेंट्स आप नेट पे सर्च करोगे ना कि इंडिया में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो तकरीबन फोर्थ स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक तकरीबन 25 करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया। मतलब जितने पाकिस्तान पाकिस्तान की कंप्लीट पॉपुलेशन है उतने स्टूडेंट्स तो सिर्फ इंडिया में है। अब हम कहते हैं कि हाँ मुझे तो सर स्टूडेंट्स नहीं मिलते। आप ठीक तरीके से उनको मतलब वैल्यू नहीं देते या फिर डेमो क्लास नहीं देते, खुद की उतना प्रमोशन नहीं करते, इसकी वजह से नहीं आते। वो गोल्ड है आप खुद के पॉकेट में रख रहे हो, आपके सामने वाला अपने पड़ोसी को नहीं पता कि आप वैदिक मैथ के क्लासेस कर रहे हो। ओके। अगर आपको मतलब जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुआ, आपको क्या करना है कि विजिबल ही तो होना है ना। तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया कि लर्निंग वैदिक मैथ फ्रॉम IITian स्टार्टेड द लर्निंग न्यू स्किल वैदिक मैथ। तो ये क्या होगा कि आपकी ही जो भी आपके व्हाट्सएप पे आपके नेबर्स है या फिर आपके फ्रेंड्स है, आपके ऑफिस रिलेटेड है, मतलब कोई भी स्टेटस देखता है तो हर कोई देखेगा ना, तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ ये सीख रहे हैं। उसके बाद में लेवल 1 का आपका कंप्लीट हो गया, तो आप बुक्स का भी फोटो डाल सकते हैं कि वैदिक मैथ लेवल 1 कंप्लीटेड। तो उनको मतलब जब तक आप लेवल 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा तब तक उन लोगों को ये पता चलेगा कि इन्होंने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में आपने आपका सर्टिफिकेट का फोटो डाल दिया तो बाकी सारे लोगों ने देख लिया, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि हाँ आपने सर्टिफाइड वैदिक मैथ हो। मतलब तब तक वो सारे लोग एक जर्नी से जा गए, मतलब गए होंगे कि हाँ इन्होंने कंप्लीट किया है। मतलब कम से कम 100 लोगों को ये पता होगा कि आप वैदिक मैथ के टीचर हो। ओके राइट। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देख लो कि यहाँ पे मैं हूँ जिसने वैदिक मैथ का कोर्स किया है और सिर्फ मुझे पता है, मेरे फ्रेंड को एक पता है, मेरे फैमिली को पता है। दूसरे मेरे सामने है सर। सर ने वैदिक मैथ का कोर्स किया और उनके 100 फ्रेंड्स को पता है कि हाँ सर ने वैदिक मैथ का कोर्स किया। 100 में से एक तो होगा कि जो सर से पूछेगा कि हाँ सर मुझे वैदिक मैथ करना है, या फिर मुझे आपने कहाँ से किया, या फिर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है मैथ में। और उसके बाद में आपने प्रमोशन स्टार्ट किया तो चेरी ऑन द टॉप। मतलब आप साइकोलॉजी को समझो कि मतलब ऐसे नहीं कि आज आपने स्टेटस डाल दिया कुछ कर दिया तो मुझे कल स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप उस प्रोसेस में जाओ कि हाँ पहले स्टार्ट किया उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। हम तो मतलब आपको ये भी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स दे रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे यूज करो टेम्पलेट्स ताकि आपको स्टूडेंट्स मिल जाए। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे तो आपको इजीली और ज्यादा अच्छे से और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ओके। दूसरी चीज ये कि जो
इससे पहले लोग बोल रहे थे कि सेलिंग मतलब लोगों को कन्विंस करना है, इरिटेटिंग करना है। ऐसा नहीं है। लोगों को मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, रियल रियलिटी में उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। और सिर्फ ये चीज नहीं करनी है कि आपने सिर्फ वैदिक मैथ है तो सिर्फ वैदिक मैथ ही पढ़ा दिया, बच्चों को बता दिया। तो उनको क्या करना है कि थोड़ा और डिलीवर करना है। जैसे कि वैदिक मैथ में हमने भी आपको ये कहा है कि हम आपको फिंगर मैथ वाला दे रहे हैं, बाकी टेबल मैथ्स। टेबल मैथ्स वाला दे रहे हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें थोड़ा माइंडसेट रिलेटेड, मतलब लोगों का क्या होता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। वैसे ही आप अगर स्टूडेंट्स को अगर कुछ डेमो क्लास ले रहे हो या फिर कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो आता है वो आप उनको फ्री में पढ़ा रहे हो, तो उनको ये आएगा कि इन मैम ने हमारा क्लास लिया था और उन्होंने हमें ये सारी ट्रिक्स पढ़ाई हैं। ओके। तो वहां पे एक आपका एक रेपो बिल्ड हो जाता है कि मतलब लोगों को समझ आता है कि हाँ आपने कोर्स किया है या फिर आपको चीजों का नो हाउ है। आप एक वैदिक मैथ में आपको कुछ तो पता है, ऐसा है। जब तक जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ ये अक्षय पाटिल है और इन्होंने सेल्स और मार्केटिंग हमारे डिपार्टमेंट का देखते हैं, आपका परसेप्शन क्या हुआ कि दिस पर्सन इज समथिंग हु नोज बेटर। वैसे ही लोगों के माइंड में ये परसेप्शन जाना चाहिए कि आप वैदिक मैथ के सर्टिफाइड वैदिक मैथ टीचर हो। दूसरी चीज आप अच्छे से सॉल्व करते हो और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो। ओके। ये चीजें, दो चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कि शॉप, मतलब जो व्हाट्सअप है अभी क्या हो रहा है कि दो चीजें हैं कि अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग में भी दो चीजें हैं। पहले है सेल्स, दूसरी है मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग डिफरेंट है। जैसे सेल्स है मतलब डायरेक्ट सेल करना, लेकिन उससे पहले मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग क्या करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे मैंने बोला कि आप पहले स्टेटस रखो, लोगों को वो देखने दो। ये हो गया कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसके बाद में जब आप डायरेक्ट कोर्स करने के बाद जो हम स्टेटस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे रखने के लिए, वो आप डायरेक्ट डालोगे, वो हो गया डायरेक्ट सेल्स वाला, मतलब मार्केटिंग ही हो गया, लेकिन वो एडवांस लेवल डायरेक्ट पिच हो गया। उसके बाद में आप कॉल करोगे, वो हो गया सेल्स। मतलब आप समझो, सेल्स और मार्केटिंग दो अलग टर्म्स है। ओके। Basically, marketing is spreading the awareness and it's a long-term game. And sale is the when the transaction happens. So whenever transaction is happening, that time हम बोलते हैं कि sale हो गया. But spreading the awareness part is come under the marketing. And it's a long-term game. अभी अक्षय जी वही बता रहे हैं कि it should not be a short-term game. वो पता नहीं सामने वाला कब खरीदेगा, लेकिन you have to be consistent, putting the messages, giving the value, putting the reels and other content. We'll discuss that tomorrow in detail, but I'm just mentioning here visibility is more important, and it's long term game, long term game, so you should understand that concept. दूसरी चीज की है, मुझे मेरा फोटो क्लियर नहीं आया, मुझे परफेक्ट नहीं आया मेरा फोटो, तो मुझे ये व्हाट्सएप पे नहीं डालना चाहिए, या फिर ये अच्छा नहीं दिख रहा इसकी वजह से नहीं डालना चाहिए। ऐसा आप मत सोचो। जैसे भी है जो भी है वो आप डाल दो। ओके। मतलब बुक्स आपको मिल गए तो आई रिसीव द बुक्स ऑफ वैदिक मैथ 5 लेवल्स, ये आपने डाल दिया। आप खुद ही ये परसेप्शन मत लगाओ कि ये तो फोटो अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं क्यों डालूं। ओके। आप उस प्रोसेस में घुस जाओ, जैसे भी है डाल दो। ओके। आपने सर के प्रोफाइल पे भी देखा होगा, मतलब सर ने ऐसे ही वीडियो बना के डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे ये परफेक्ट चाहिए वो परफेक्ट चाहिए। जब तक आप इस माइंडसेट में रहोगे ना कि मुझे सब सारा, जब पूरे ही शहर की लाइट ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा, ये तो मतलब ये नहीं है ना। मतलब आप स्टार्ट करो जैसे ये मार्केटिंग वाला स्टार्ट करो। ऐसे नहीं होगा कि आपको, क्योंकि क्या होगा ना, हर दिन जो भी आप डालोगे लोगों के पास टाइम नहीं है देखने का। लेकिन जब भी देखेंगे तो उनको ये दिखना चाहिए कि आप वैदिक मैथ के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। जैसे आपने स्कूल में कुछ फ्री वाला सेशंस रख दिया मार्केटिंग के, मतलब मार्केटिंग नहीं, वैदिक मैथ के ऊपर। स्कूल में समझो 100 200 स्टूडेंट्स है,
तो उसमें 8-10 तो आपके लिए आ सकते हैं। ओके, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस करो ना। स्टूडेंट्स, पैसा और वो सारी चीजें तो बाद में आएंगी, लेकिन फर्स्ट फोकस ऑन द वैल्यू। ओके, बाकी मैंने पॉइंट्स निकाले, जैसे कि सर ने अभी बोला कि बिग ब्रांड से अभी वो। जो अक्षय जी ने पॉइंट बोला उसका अगर समराइज करना है तो imperfect actions makes you perfect. So you should not wait for the perfection. Perfection is the byproduct of imperfect actions. So imperfect actions आपको लेने हैं on daily basis. Then only you will get that perfection. Yes, continue. यस, जैसे मतलब अगर किसी को वो, एक साइकोलॉजी की किताब में भी वो है कि किसी को अगर एक ही दिया है, मतलब कोई भी एक चीज करने को दी है, और दूसरों दूसरे मतलब एक मड होता है, और वो मड से कुछ मटका बनाने को बोलते हैं। ओके, एक टीम को, दो टीम होती है उसमें, एक टीम को बोला जाता है कि आप मड से अच्छा वाला एक ही अच्छा सा पूरा परफेक्ट वाला मटका बनाओ, और दूसरी टीम को ये बोला जाता है कि आप छोटे छोटे 50 या फिर 30 मटके बनाओ। तो फिर क्या होता है कि जो ए टीम होती है वो पूरा फोकस करती है कि हाँ मुझे एक ही बनाना है, अच्छे से बनाना है, गोल वाला बनाना है। ओके, दूसरी टीम का ये नहीं होता, वो कैसे भी हो जाए, गोल हो गए, अंदर से ठीक ठाक हो गए, ओके, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, ऐसे वो 50 तक जाते हैं, तब तक वो अच्छे वाला परफेक्ट बन जाता है। ओके, तो आप इस साइकोलॉजी को समझो कि कोई भी चीज है, खुद से ही डिफाइन करके करते मत बैठो कि ये वीडियो मेरा अच्छा नहीं हुआ है, मैं कैसे डालूं, ये इमेज है वो अच्छे से अभी नहीं क्रिएट हुई है, ये मैं इस कैसे डालूं। ओके, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो कि उनके होर्डिंग आज भी, अगर आप घर से बाहर निकलोगे ना तो कोको कोला है, पेप्सी है, वो सारी कंपनीज आज भी अपना होर्डिंग दिखाती है, टीवी पे दिखाती है, मोबाइल पे दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि वो चाहती है कि लोगों के सामने वो हमेशा रहे। लोगों ने परचेस किया तो भी वो लोगों के सामने रहे। खतरनाक। मतलब अगर उनके मन में जब भी कोल्ड ड्रिंक परचेस करने का ख्याल भी आए, तब कोको कोला उनके सामने होना चाहिए। मतलब इस साइकोलॉजी को आप समझो कि जब अब स्टूडेंट्स का तो एग्जाम होगा, तब टीचर, पेरेंट्स के मन में जब भी आएगा समर कैंप के बारे में, या फिर बच्चे अब ज्यादा टाइम पास मोबाइल में कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा सा एजुकेशन रिलेटेड कुछ करना है, तब उनके मन में ख्याल आए, तब भी आपका पोस्ट उनके सामने होना चाहिए कि वैदिक मैथ समर कैंप। 110% आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज है कि टीचिंग एंड मार्केटिंग दो अलग अलग टर्म है। जैसे कि फीचर्स और बेनिफिट दो अलग अलग टर्म है। आपको किस चीज पे खेलना है, कि जैसे आपका स्लीपिंग का मैट्रेस है, या फिर जिसको आप स्लीपिंग वाला जो बोलते हैं, हम लेते हैं उसे, अगर आप उसमें फीचर्स और बेनिफिट देखोगे, तो फीचर्स ये हो गया कि वो एक क्लास क्वालिटी कॉटन से बना हुआ है। ओके, लेकिन बेनिफिट ये है कि आप उस स्लीपिंग मैट्रेस को लेके सो जाओगे तो आपकी बैक पेन आपको नहीं होगा, ये हो गया इसका बेनिफिट। उसी तरह से आपको भी, जब भी आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के साथ आपका ये होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट बताने, ना कि जैसे सर ने बताया कि मेरा एमबीए हुआ है या फिर मेरा एमकॉम हुआ है, ये सारी चीजें लेस मैटर करेंगी। मैटर क्या करेंगी कि वैदिक मैथ से मतलब एक्यूरेसी आती है, स्पीड बढ़ता है, कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में आगे जाके आपका बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उतरता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ओके, मतलब ओवरऑल उससे हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपको बतानी है। दूसरी चीज, आपको खुद के प्रोडक्ट पे, जैसे सर ने बताया कि खुद पे प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए, उसके लिए आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पहले फ्री में थोड़े बच्चों को पढ़ाना चाहो तो भी पढ़ा सकते हो, ताकि आपका हाथ भी साफ हो जाए अच्छे से। ओके, उसके बाद में सारी चीजें आएंगी। ओके सर, मुझे लगता है बाकी कुछ तो नहीं रहेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है।
मार्केटिंग या फिर सेलिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मार्केटिंग तो गलत है या फिर ऐसे कुछ। A few questions are there in chat box. I have just read out that. Yes, but still feel difficult in coming in front of people Recording. like in YouTube and etc. Sarvjit Kaur. Sarvjit ma'am, we will teach you tomorrow how to create the content without showing your face. Akshay is going to take that session tomorrow afternoon, so he will guide you. I'll just show you some examples if you want. Our our mentees are there. See, she is Monica from Hyderabad. She has 14.5K followers. She has 142 posts, and you can see the post. See this. This is the reel in which she has not shown her face. Simple setup. She has one stand. She is holding that mobile to that stand and writing on the plain paper. And she is explaining in Telugu, her mother tongue, regional language, not even English. One minute. I think I have not shared the voice sound. Now you can see. ఓకే సో 3 లైన్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ పార్ట్ లోకి వద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటండి 6. సో 6 డాట్స్ పెడతాను నేను. 1 2 3 4 The cost of 5 that setup is 6. around సో 300 to 6 డాట్స్ 400. పెట్టేసరికి That నాకు mobile ఎన్ని stand. That's it. ఎన్ని లైన్స్ కింద వచ్చాయండి డాట్స్? ఇదొక 1 లైన్. It's not ఓకే, Vedic ఇదొక math, 1 but లైన్. she is sharing some valuable things. Some value she is putting. She has done the same thing for Vedic math also. व्यूज सर बताओ, तो रील के व्यूज अपने उनके कितने हैं? I Yes. created the banner for my class with ChatGPT. Okay, उदय सर ग्रो अप। टीचर माइंडसेट वर्सेस गाइड का स्टेप एक बार शो करो सर। Teacher mindset and guide mindset, very small, minute differences there. Teacher is just not focusing on the transformation. And guide is someone who guides and makes sure that student will get the transformation. They have changed their status. They have improved. That is the only difference. I have created banner with for my class with ChatGPT. Great, good, good. We are going to give you already. If you have the access to our what is that LMS, you will see that more than 100 templates are there. You can simply download and you can use that. Okay. सर मिला नहीं था उसमें एलएमएस में. LMS में नहीं मिला, उसमें होगा, लास्ट में है. I'll show you that if you want. ओके सर. ये आपका LMS है. Just come down, come down, come down. Here see, you can see 200 plus social media templates. Just open that view course. You will get Google Drive link. Just open that. You will get around 200 templates which you can download and you can use as it is. We have segregated in different banners. You can see attention grabbing 3-day bootcamp you want to create, or 2 days bootcamp you want to create. You can use those. Olympiad based new batch starting. I'll just open attention grabbing. You can see this. So all these templates are downloadable. You can download and you can use as it is. ओके सर, थैंक यू सर. Yeah. ऐसा मोनिका मैम क्लास सर। मोनिका मैम क्या आप सर ये बताओ, व्यूज व्यूज दिखाओ, मतलब कितने व्यूज हैं रील्स पे, तो उनको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। What? मोनिका मैम का जो ये है ना पेज, उसके आप हाँ. रील्स के व्यूज भी दिखाओ। मतलब आपको ये नहीं है कि आपको फेस शो करना है, आपने खुद का पेज बना लिया और उस पे ये से छोटी छोटी वीडियोस डाल दी।
मतलब सेकंड वाला। आप ऊपर जाओ सर, ऊपर जाओ ऊपर। हाँ अभी बीच में रील्स रील्स वाले में क्लिक करो। హాయ్ नहीं नहीं పేరెంట్స్, नहीं, बैक बैक। మనం ఇప్పుడు పిల్లలకి మల్టిప్లికేషన్స్ ఎలా नहीं नहीं, बाहर है। స్టార్ట్ పాడు. इस बीच वाले में। इसमें या इसमें बोल रहे हो बीच में? जो तीन है ना, हाँ उस पे। ओके ओके हाँ अभी नीचे आओ। ओके, हाँ व्यूज दिखा रहे हो, ओके ओके। हाँ You ओके। can just see the views. What they नीचे actually want to highlight is, even if you put the faceless videos, value-based videos, that too in your mother tongue, still you'll get the views in thousands and lakhs. You can see this. अभी ये छोटा सा वीडियो है ऊपर, इसके 10,000 व्यूज है। ओके। 10.7K. हाँ इससे ऊपर वाला भी है, उसके भी 10 कुछ है। యాడు मतलब ఓకే ये उन्होंने, अब आपको ये भी नहीं करना है कि आपके खुद के वीडियो बनाने, जो She is taking स्टूडेंट्स सीख class. रहे हैं। She is taking class online and she just put small clips out of that class. कैन वी एडिट दैट टेम्पलेट्स? हाँ सर, आप नागराज सर, आप वो टेम्पलेट्स एडिट कर सकते हो जो हमने आपको दिए हैं। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि वो टेम्पलेट्स कैसे एडिट करने हैं वो। मतलब आप सोशल मीडिया के पावर में ये मत समझो कि ऑनलाइन में आपको इतने स्टूडेंट्स मिलेंगे कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि मैं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। अब यहाँ पे 180K है, ऊपर आप 334K, मतलब 3 लाख लोगों ने देखा है। 3 लाख And लोगों में अगर आप ना 0.001% भी कहोगे ना, तो भी आपको 30-40 स्टूडेंट्स इजीली मिल जाएंगे। ये देखो, ओके। 330, हाँ 3 lakhs लोगों ने देखा है ये रील, 7,000 लोगों ने लाइक किया है, 108 लोगों ने इंटरेक्ट किया है, मतलब कमेंट किया है। वहां पे उनको And तो फीस भी नहीं है। హాయ్ పేరెంట్స్, మనం ఇప్పుడు పిల్లలకి మల్టిప్లికేషన్స్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కదండి. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను 3x2 ఎలా చేయాలో చెప్పాను. సో ఇప్పుడు క్విక్ గా రీకాప్ उनके చేస్తానండి ఒక్కసారి. रीजनल ఫస్ట్ लैंग्वेज ది में 3 उन्होंने ఉంది किया है, కాబట్టి स्टिल 3 లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి మనం. అది ये లైన్ स्टैंड है, మెథడ్ అండి. देखिए। నెక్స్ట్ 2 ఉంది కదా, సో ఆల్రెడీ అడ్డంగా డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు నిలువుగా డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయో చూసుకోవాలి. ओके ओके। मतलब अब आप इस चीज पे अभी मत रुकना कि मुझे स्टैंड ही चाहिए। स्टार्ट विद इम्परफेक्शन, जो भी है। ये अनदर आपके पास मिनटी है मोबाइल है। हमारी। यस, ये अनदर मिनटी है, उन्होंने भी शुरू में वही किया था। सारे के सारे उनके जो रील्स थे वो फेसलेस रील्स थे, सिर्फ पेन और पेपर लेके रील्स बनाए, ये देखो। और आपको इसमें चाहिए कितने स्टूडेंट्स? बस 20 इसमें 30 तो उन्होंने स्टूडेंट्स। साउंड भी यूज नहीं किया है एटलीस्ट। इसके पहले वाले इसमें उन्होंने साउंड तो यूज किया था, भले वो उनके मदर टंग में हो। इन्होंने साउंड भी नहीं यूज किया है, सिर्फ पेन और पेपर, और बैकग्राउंड में म्यूजिक ही यूज किया है, ट्रेंडिंग म्यूजिक जो भी है वो यूज किया है। अब इनके व्यूज एक बार देखते हैं, ओके। इनके भी देखो, थाउजेंड्स में व्यूज है, हंड्रेड्स में है। So you have to start. Don't wait for the perfection. You have to start. Perfection will come automatically. That is the only thing. ओके। Sorry for the disturbing this. Yeah, go ahead. Ask your doubt. पहले हम मौनिका का, मेरे बेटा का स्टूडेंट करने के लिए सोच दिया वीडियो Okay. देख के। हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। ओके ओके, बोलिए। मेरा नाम पद्मा सर। ओके पहले हम मौनिका का वीडियो देख लिया, फिर बाद में आपका वीडियो देख लिया। ओके हाँ, उस समय हम सोच दिया, हम पढ़ने के समय, छोटे बच्चे के समय से हमको मैथ्स ज्यादा इंटरेस्ट है सर। उसी समय हाँ। से हम ज्यादा ट्रिक्स भी हम अभी तक हम रिटर्न करके रख दिया पर्सनल डायरी में। हम पढ़ने के समय थे, हम सोच दिया अभी मेरा बच्चा डिलीवरी होने के बाद हम जॉब नौकरी छोड़ दिया, अभी ओके हाउस वाइफ है। ऐसा सोच के हाँ, मौनिका के साथ
मेरे बच्चे के सिखाने के पहले आपके पास हम सिखाए तो ज्यादा लोग को हम ऑनलाइन में ट्रेन करने के लिए सोच के हम चेंज कर दिया। ओके ओके। उसी समय आप तुरंत आप फ्री वर्कशॉप दे दिया। हाँ हाँ हाँ, ओके। उसी समय हम तुरंत पेमेंट हमको करने के भी मुश्किल है तो दूसरी मेरा फोन से फोन पे कर दिया। उतना ओके। आप आपको भी हम मतलब वो कन्वर्जेशन टोटली अंडरस्टैंडेबल सर। मतलब ओके ओके। आपके सिखाए तो थोड़ा डिफरेंस रहता है ऐसा सोच के बच्चे को हाँ हाँ, सिखाने के लिए बाद में बच्चे अभी मेरा किड 3rd क्लास है सर। उनको ओके ओके। नहीं मालूम बराबर। हाँ हाँ, फिर बाद में उनको सिखाएंगे हम ऑनलाइन। अब्रॉड में फ्रेंड्स भी है सब लोग को सिखाने के लिए ऐसा सोच के उनका वीडियोस हम ज्यादा देख लिया बाद में आपका बारे में सोच के। इसलिए आप करेक्ट। मदर टंग बोल रहे तो उसी सब में हमारा लैंग्वेज है तो सब लोग को थोड़ा सा इजी में अंडरस्टैंड हो जाता है यस यस यस। ऐसा सोच के। इसलिए हम देख लिया पर आपका I मतलब think you कम्युनिकेशन told the ज्यादा same इजी thing है। to Monica ma'am also, that you wanted to join her, but then you have changed your mind and then you joined my course. यस सर। हाँ मोनिका मैडम कोर्स आई सोचते मेरे बेटा के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे के लिए नहीं है मेरे बेटा के लिए सोच दिया। यस यस यस। उसी समय हम खाली उनको सिखाने के लिए सोच दिया ऑनलाइन में। उसी समय आपका वीडियोस भी इनके इंस्टाग्राम लिंक में देख लिया। ओके ओके ओके। मार्केटिंग एड्स ज्यादा आपका इसी समय देख के हम फ्री वर्कशॉप में एनरोल कर दिया सर। यस यस यस। ऐसा ओके। ही। यस यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस सर। यस। Okay, so we'll take small rest now, 2 minutes rest, and then we'll start with some practical things which are going to help you to do your marketing easily, right? So first thing we'll start with how to create Google form. So take 2 to 3 minutes water break and then come back. Okay.